हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोग के साथ क्या है। इसके ऊपर एग्जांपल भी करेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोग के साथ काफ़ी यूज़ होता है, ये भी सीखेंगे और इसकी ज़रूरत हमें काफ़ी पड़ती है। और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोग के साथ क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर भी एग्जाम्पल करेंगे। तो आते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की तरफ और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोग के साथ क्या है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट लेते हैं। जहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर ये बात तो आप सब लोगों को वाजिया होगी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट जब आ जाए तो उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग के साथ इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हम लोग के साथ मल्टीपल कंडीशंस होती है। इसकी सिंटेक्स को देखो कि यहाँ पर हम लोग के साथ इफ एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम लोग के साथ एक कंडीशन होगा इफ के साथ। इफ यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग के साथ एक कंडीशन होगा, फिर बॉडी शुरू होगी इफ स्टेटमेंट की। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ होगा, सी आउट में हमने जो भी लिखना होता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे बॉडी में। अगर मतलब ये है कि इफ क्या ये कंडीशन हम लोग के साथ ट्रू हो जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तब हम लोग के साथ कंपाइलर यहाँ पे आता है, दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर आता है। दूसरा वाला जो कंडीशन है हम लोग के साथ चेक करता है, फिर ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज या कंपाइलर ये वाली जगह इग्नोर करता है और बाद में हम लोगों ने एल्स स्टेटमेंट या जो भी है वो हम लोगों के साथ कंपाइलर मतलब वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पर हम लोगों को एक टास्क दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड चेक इट इफ द वैल्यू इज इवन प्रिंट इवन एंड इफ वैल्यू इज ऑड प्रिंट ऑड ऑन द स्क्रीन। मतलब ये है कि हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के जरिए हमने ऑड इवन नंबर फाइंड करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेंगे हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम। तो यहाँ पर हम लोगों ने आईस्ट्रीम लाइब्रेरी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर ली। फिर एक और लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। तो यहाँ पर हम लोग के साथ दो हेडर फाइल्स हम लोग के साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन। मतलब ये कि हम लोगों के साथ प्रोग्राम का मेन फंक्शन इंटीजर है। फिर यहाँ पर हमने बॉडी स्टार्ट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने करना ये कि यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है और यूज़र को पता चलाने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि मैंने क्या करना है। तो यहाँ पर सी आउट लिख लेंगे, एक मैसेज हम लोग सी आउट कर लेंगे, प्लीज़ एंटर नंबर। मतलब ये है कोई नंबर एंटर कर लो, तो यूज़र को पता चल जाएगा, वो कीबोर्ड के ज़रिए हम लोग के साथ वो नंबर एंटर कर लेगा। नंबर सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल नहीं लिया हुआ है, इंट नंबर। हम यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम नंबर है, यह एक कंटेनर है, इसमें हम लोग के साथ वैल्यू स्टोर होगी और इसका डाटा टाइप हम लोग के साथ इंटीजर है। तो यहाँ पर हमने सी आउट कर लिया, प्लीज़ एंटर नंबर। तो कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं और नंबर हम लोग के साथ वेरिएबल है, कंटेनर है जिसमें हम लोग के साथ वैल्यू स्टोर होगी। तो यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो हम लोग के साथ आकर नंबर में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लेना है, इसके साथ हम लोग यहाँ पर कंडीशन लेंगे। कंडीशन क्या होगा हम लोग के साथ, कंडीशन ये होगा नंबर डज नॉट इज इक्वल टू कहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर नंबर हम लोग के साथ ज़ीरो नहीं होगा
तभी कंपाइलर हम लोग के साथ अंदर आएगा, इफ की बॉडी में अंदर आएगा। फिर यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट लेते हैं, इफ़। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगा कि नंबर मॉडुलस कहाँ पे है, नंबर मॉडुलस 2 = 0। यहाँ पर हमने एक दूसरा कंडीशन लिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों के साथ जो नंबर हमने दिया हुआ है अगर वो 0 नहीं है तो कंपाइलर यहाँ पर अंदर आ जाएगा और दूसरे वाले ये जो कंडीशन है ये चेक कर लेगा। और इस कंडीशन का मतलब ये है कि हमने जो नंबर दिया है वो अगर उसका रिमाइंडर हम लोग के साथ 0 आया, ये एक फार्मूला है एक किस्म का, अगर उसका रिमाइंडर हम लोग के साथ 0 आया तो यहाँ पर हम सी आउट कर लेंगे। नंबर इज E1। अगर मॉडुलस 0 है मतलब ये 2 पर पूरा डिवाइड हो गया तो ऑलरेडी ये 0 E1 है, तो ये मैसेज हम लोग के साथ सी आउट हो जाएगा। वरना एल्स फिर हम लेंगे, एल्स लेंगे अगर ये कंडीशन भी पाल हो गए तो फिर हम लोग के साथ एक मैसेज सी आउट होगा जो होगा नंबर इज ऑड। सिंपल सी बात है। मतलब ये है कि पहले हमने एक वेरिएबल लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें हम लोग के साथ वैल्यू स्टोर होगी, फिर हमने सीन के ज़रिए उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, फिर हमने कंडीशन लिया इफ़ अगर नंबर जो हम लोगों ने जो वेरिएबल एंटर किया है, जो नंबर एंटर किया है, जो नंबर में स्टोर है वो अगर 0 की बराबर नहीं है मतलब 0 नहीं है तो कंपाइलर अंदर आएगा, ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, दूसरा वाला जो कंडीशन है वो ये चेक करेगा। अगर जो नंबर हमने दिया हुआ है उसका मॉडुलस हम लोगों के साथ मतलब उसका रिमाइंडर हम लोगों के साथ 0 आता है तो मतलब ये है कि नंबर ऑलरेडी हम लोगों के साथ इवन है, तो ये मैसेज हम लोग के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि योर नंबर इज़ इवन। नंबर हम लोग के साथ इवन है। अगर ये गलत है मतलब ये है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ये है कि नंबर जो हम लोगों ने दिया हुआ है उसका रिमाइंडर हम लोग के साथ 0 नहीं आया, तो मतलब तो ये हुआ कि हम लोग के साथ वो नंबर फिर ऑड है। अगर 2 पर डिवाइड नहीं होता पूरा तो हम लोग के साथ ऑड है या तो हम लोग को डायरेक्ट पता चलता है। तो यहाँ पर हमने ये दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने सी आउट कर लिया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गए तो हम लोगों के साथ ये कंडीशन हम लोगों के साथ सी आउट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हम लोगों के साथ सी आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते एल्स। अगर ये कंडीशन हम लोग के साथ अगर नंबर हम लोग के साथ 0 है तो फिर क्या होगा, तो ये वाला पार्ट हम लोग के साथ इग्नोर हो जाएगा, यहाँ तक क्या जो प्रोग्राम हम लोग के साथ इग्नोर हो जाएगा और कंपाइलर से सीधा यहाँ पे एल्स की बॉडी में आएगा। एल्स की बॉडी में हम एक और मैसेज सी आउट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं द नंबर इज़ 0, नंबर इज़ 0। मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया तो ऑलरेडी हम लोगों के साथ वो नंबर 0 होगा, एक ही कंडीशन बचता है फिर हम लोगों के साथ जो 0 वाला है, तो फिर हम लोगों के साथ ये मैसेज सी आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या था हमारा प्रोग्राम। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आप लोग समझ गए होंगे। तो आते हैं दूसरे प्रोग्राम में। अब देखते हैं द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स हम लोग के साथ क्या है। जिस तरह मैंने आपको पहले इफ के बारे में बताया कि इफ के अंदर जब हम एक और इफ स्टेटमेंट लेते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। या फिर भाई ये भी बिल्कुल इस तरह है। अगर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लेते हैं तो ये हम लोग के साथ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें भी मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस होती है। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह होता है। पहले हम लोग के साथ इफ स्टेटमेंट होता है, इफ जिसके साथ हम लोगों ने कंडीशन लगाया होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो कंपाइलर अंदर आ जाता है, फिर ये वाला कंडीशन चेक करता है।
अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो हम लोग के साथ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज हम लोग के साथ एल्स के बॉडी में आ जाता है कंपाइलर और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ये पार्ट हम लोग के साथ अगर ये कंडीशन पाल्स हो जाता है तो कंपाइलर सीधा एल्स की बॉडी में आता है और लास्ट में हमने जो सी आउट करना होता है, जो डिस्प्ले करना होता है, वो हम लोग के साथ रन हो जाता है और डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पर। सीधी सी बात है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट में हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लेने को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को एक टास्क दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक एज फ्रॉम यूजर इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 प्रिंट एडल्ट एंड इफ लेस देन 18 प्रिंट टीनेज। मतलब ये कि हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए हमने किसी यूज़र से एज लेना है, वो अपना एज एंटर करेगा और हमने उनको ये बताना है कि यू आर एडल्ट और यू आर टीन एजर। तो अब हम ये कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम हम लोगों ने यहाँ पर आई स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ कर दी, हैश इंक्लूड conio.h हम लोगों ने यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर दी जो conio.h है, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन का मतलब ये है कि हम लोग के साथ इस प्रोग्राम में का इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन हम लोग के साथ इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू द वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल हम लेंगे एज। फिर हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज शो कराएंगे लाइब्रेरी को पता चलाने के लिए कि उसको पता चल जाए कि मैंने क्या करना है। तो हम सी आउट कर लेंगे एक मैसेज, प्लीज़ एंटर योर एज। तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने अब अपना एज एंटर करना है। तो सीन के ज़रिए हम उनसे एज ले लेंगे एज और वो वैल्यू हम लोग के साथ स्टोर हो जाएगी एज में। फिर अब हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लेंगे, यहाँ पर हम लोग कंडीशन लेंगे और कंडीशन हम लोग के साथ क्या होगा, कंडीशन हम लोगों के साथ होगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 14, एज इज़ ग्रेटर देन 14। अगर हम लोग के साथ एज 14 से ग्रेटर है तो कंपाइलर हम लोग के साथ अंदर आ जाएगा। इफ़ हम एक और स्टेटमेंट लेंगे यहाँ पर, एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो सी आउट करा लेंगे यहाँ पे एडल्ट। एल्स हम सी आउट करा लेंगे यहाँ पर टीनेजर। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमने एक इफ स्टेटमेंट लिया जिसमें के साथ हमने एक कंडीशन लगाया, अगर एज हम लोग के साथ 14 से ग्रेटर है तो कंपाइलर यहाँ पे अंदर आ जाएगा और उस दूसरी वाली कंडीशन को चेक कर लगाए। अगर हम लोग के साथ एज 18 से ग्रेटर है तो हम लोग के साथ ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, सी आउट में हमने जो लिखा हुआ है एडवर्ट ये हम लोग के साथ शो हो जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन पाल्स है तो सीधा कंपाइलर यहाँ पे आएगा एल्स के बारे में, अगर 18 से अबाव नहीं है तो वो 18 की नीचे वाली कैटेगरी में आएगा, यानी टीनेजर की कैटेगरी में आएगा। तो ये मैसेज हम लोग के साथ सी आउट हो जाएगा। अगर ये दोनों फॉल्स है, अगर मतलब ये है कि एज हम लोग के साथ 14 से ग्रेटर नहीं है, 14 से नीचे है, तो फिर क्या होगा, कंपाइलर ये वाला पार्ट हम लोग के साथ इग्नोर कर लेगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे नीचे, एल्स लिख लेंगे। एल्स में हम लोगों के साथ होगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ग्रेटर होगा और ये वाला कंडीशन ऑलरेडी हम लोग के साथ पाल्स हो चुका होगा। 14 से भी ग्रेटर नहीं होगा, 18 से भी ग्रेटर नहीं होगा और मतलब ये है कि 0 से 14 की कैटेगरी में आएगा तो हम लोग के साथ चाइल्ड होगा। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम लोग सी आउट करा लेंगे यहाँ पे सी आउट चाइल्ड। तो हम लोग के साथ ये वाला मैसेज सी आउट हो जाएगा। अगर हम लोग के साथ मतलब कोई गलत वैल्यू कोई एंटर करता है तो फिर क्या होगा,
उसको भी एल्स में हम एक और स्टेटमेंट लेते हैं, समथिंग वेंट्स रॉन्ग, समथिंग्स रॉन्ग, सॉरी मैं तो सी आउट भी नहीं लिख लिया, सी आउट में हम लिख लेंगे समथिंग्स रॉन्ग। ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर इंटीजर लिया, एज एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप हम लोग के साथ इंटीजर है। फिर हमने सी आउट कराया, मैसेज सी आउट कराया स्क्रीन पर, प्लीज़ एंटर योर एज, और यूज़र को पता चल गया कि मैंने एज एंटर करना है। तो थ्रू कीबोर्ड हमने सी के ज़रिए हमने एज की वैल्यू ले ली, रो हम लोग के साथ एज में स्टोर हो गई। फिर हमने एक कंडीशन लिख लिया, अगर हम लोग के साथ जो एज उन्होंने एंटर किया है, जो एज यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो हम लोग के साथ 14 ग्रेटर है तो कंपाइलर हम लोग के साथ ये दूसरी वाली इफ के साथ जो कंडीशन है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर इस वाली कंडीशन को चेक कर देगा। अगर 14 ग्रेटर है और अगर 18 भी ग्रेटर है तो ये हम लोग के साथ एडवर्ट शो करा लेगा। अगर 18 ग्रेटर नहीं है तो 14 तो ग्रेटर है, तो ये हम लोग के साथ ये वाला कंडीशन हम लोग के साथ ये वाला स्टेटमेंट हम लोग के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये हम लोग के साथ ये वाला कंडीशन जब पाल्स हो जाता है तो यहाँ पर कंपाइलर सीधा एल्स के बॉडी में आता है, सीधा नीचे वाले एल्स के बॉडी में आता है और ये वाला कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम लोग के साथ ये मैसेज शो हो जाता है चाइल्ड। अगर ये पाल्स हो जाता है मतलब ये है कि यूज़र ने कोई मतलब मिस्टेक की हुई है, तो ये मैसेज हम लोग के साथ सी आउट हो जाएगा, समथिंग वेंट्स रॉन्ग। तो उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक के था, तो उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू। Everybody get your fucking hands up.